लखनऊ विधानसभा का घेराव करने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी द्वारा मृतक युवक को कैंडल मार्च निकालते हुए श्रद्धांजलि भी दी गई थी। वहीं आज सहारनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस जनों ने मृतक युवक के परिजनों को मुआवजा दिलाने के साथ साथ एक सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की है। आपको बता दें 18 तारीख में विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस जनों ने आज मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मृतक युवक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि सरकार के रवैया के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से वहां बैरिकेडिंग और नुकीले किले लगाए गए थे, उसके चलते युवक घायल हुआ, जिसके चलते उसकी मौत हुई। कार्यकर्ता को शहीद का दर्जा देते हुए उनके परिजनों को मुआवजा और नौकरी मांगने की मांग करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। अध्यक्ष जी, क्या कुछ प्रोग्राम है जिला मुख्यालय? आज जो हमारा 18 तारीख में प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें हमारे साथी कांग्रेस साथी प्रभात पांडे जी की एक हत्या ही हुई थी। उसके लिए हम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वहाँ पे हमने उन्हें मुआवजे की मांग की है और उनके परिवार से कम एक आदमी को नौकरी देने की, उनके परिवार में जो भी खर्चा है उसका सरकार वहन करे। इस मांग को लेके हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। किस तरह से वहाँ पर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कुछ हुआ था जो उनकी मृत्यु हुई? देखिए, जैसे प्रोटेस्ट तो कोई भी कर रहा है, वैसे तो मैं उस दिन की बता दूं, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें तानाशाही रवैये से रोका गया है। हमें वहां प्रशासन जाने नहीं दिया जा रहा था और प्रशासन को सीधा सीधा शासन का आदेश था कि ये प्रोटेस्ट को रोका जाए। आम जनता की जो मांग थी उसको लेके हम वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस चीज को सरकार जो है बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि मांग मानना तो दूर की बात, सुनने को भी राजी नहीं है। इसके लिए क्या है कि वो जोर जबरदस्त तरीके से हमें रोकने का प्रयास कर रहे थे। वहां भी उन्होंने, वो बेचारे पानी के लिए भी तरसते रहे। वहां हमारे लोगों ने उन्हें बोला भी कि भाई हॉस्पिटल तक तो जाने दो, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां कोई मदद नहीं की और उन्हें बेचारे को वहीं दम तोड़ना पड़ा। क्या कुछ हुआ था उनके साथ? क्या उनके ऊपर किसी तरह का प्रहार किया गया था या जिस तरह से वहां नुकीली चीजें लगी हुई थी उनसे वो घायल हुए थे? वहां देखिए, वहां उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग की हुई थी, नुकीले लोहे के वो लगे हुए थे। उस पे वो जब उनके पास गए तो वो मेरे हिसाब से वहां पे गिरे हैं और गिरने के बाद भीड़ में, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है बहुत ज्यादा धक्का मुक्की कर रहा था, तो भीड़ में उन्हें कोई उठाने के लिए भी नहीं पहुंचा, क्योंकि पुलिस जो है बड़ी तानाशाही पे थी, लाठीचार्ज करने की स्थिति थी वहां। तो जैसे तैसे उन्हें उठा के लाए, फिर उन्हें पुलिस से बात भी की, उन्होंने प्रशासन को बोला भी कि भाई हॉस्पिटल तक इन्हें तो जाने दो, लेकिन उन्होंने कोई हमें रास्ता नहीं दिया और इसी उसमें वो बेचारे वहां पे दम तोड़ गए। पहुंचे हैं मुख्यालय, क्या कुछ मांगे थी? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो हमारा कार्यक्रम 18 तारीख में हुआ था विधानसभा का घेराव, तो उसमें हमारा साथी यूथ कांग्रेस का प्रभात पांडे जी का निधन हुआ था। तो उसके परिवार को मुआवजा और उसको न्याय दिलाने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आह्वान पर हमने यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है राज्यपाल महोदय जी के नाम। हमारी उसमें मुख्य मांग यही है कि एक तो उसके परिवार को न्याय दिलाया जाए और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए और किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। हम विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे, तो हमें भी प्रशासन द्वारा रुड़की स्टेशन से हमें उठाया गया, सब साथियों को, और लाकर यहाँ सदर थाने, अलग अलग थानों में हमें बिठा दिया गया। हमारे जिला अध्यक्ष को फतेहपुर थाने में, मुझे सदर थाने में, हमारे साथी को इधर आपको दूसरे थाने में। तो जो आजकल की जो सरकारें चल रही हैं, ये अपने आप में एक डराने और धमकाने का काम कर रही है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता ना तो डरेगा ना ही दबेगा। मुख्य मांग को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं और हमारी मांग अगर उस परिवार के लिए पूरी नहीं की जाती तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर आकर आंदोलन करेगा।